बिसलपुर बांध के 6 गेट खोलकर पानी की निकासी लगातार जारी है। कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के बाद गेट खोले गए हैं। 8, 9, 10, 11, 12 और 13 नंबर गेटों को खोलकर निकासी की जा रही है। 60,100 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। गेट नंबर 8 को 1 मीटर खोलकर 6,010 क्यूसेक पानी, गेट नंबर 9 को 2 मीटर खोलकर 12,020 क्यूसेक पानी, गेट नंबर 3 10 को 2 मीटर खोलकर 12,020 क्यूसेक पानी और वहीं गेट को 2 खोलकर 12,020 क्यूसेक पानी, 12 गेट नंबर को खोलकर 2 मीटर 12,020 क्यूसेक पानी और गेट नंबर 13 को 1 मीटर खोलकर 60,010 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। 6,000 तो गेट नंबर 13 को 1 मीटर खोलकर 6,010 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कजोड़ मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। बांध में लगातार पानी की आवक जारी है और पानी की निकासी की जा रही है। इससे कौन से एरिया, कौन से इलाके प्रभावित हो सकते हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि लगातार जो बिसलपुर का बांध का कैचमेंट एरिया है उसमें लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं बारिश का दौर जारी होने से लगातार बिसलपुर बांध में पानी की आवक जारी है। लगातार बिसलपुर पानी की आवक जारी होने से जो आज सुबह तक है, कुल बात करें तो 6 गेटों को खोल दिया गया है। 6 गेटों को खोलकर लगभग 6,100 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। बिसलपुर बांध के गेट नंबर 8 की बात करें तो 1 मीटर खोलकर 6,010 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो वही गेट नंबर 9 की बात करें तो 2 मीटर खोलकर 12,020 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। गेट नंबर 10 की बात करें तो 2 मीटर खोलकर 12,020 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो वहीं गेट नंबर 11 की बात करें तो 2 मीटर खोलकर 12,020 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। गेट नंबर 12 की बात करें तो 2 मीटर खोलकर 12,020 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और अंतिम जो 13 नंबर गेट है उसकी बात करें तो 1 मीटर खोलकर 6,010 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। लगातार प्रदेश में इंद्रदेव मेहरबान है। लगातार हो रही बारिश के दौर के चलते लगातार पानी की आवक जारी है। वही बात करें प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे भजनलाल ने पिछले दिनों कहा था कि इस बार इंद्रदेव मेहरबान रहेंगे और लगातार इंद्रदेव मेहरबानी के चलते लगातार अच्छी बारिश हो रही है। बिसलपुर बांध में बात करें तो पिछले साल सितंबर में रिकॉर्ड बनाया और इस बार बात करें तो अगस्त में पहली बार बिसलपुर बांध के इतिहास में रिकॉर्ड कायम किया है। इसी क्रम में लगातार कैचमेंट एरिया में बारिश जारी है। बारिश जारी होने के बाद लगातार पानी की आवक है। पानी की आवक जारी होने के लेकर लगभग बात की जाए 6 गेटों को खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। ये निकासी 60,100 क्यूसेक पानी की निकासी लगातार जारी है। जी, आप हमारे साथ बनी रहिए। अगली खबर पर भी आपका अपडेट लेते हैं। टॉक से बड़ी खबर सामने आ रही है। इसरदा बांध को लेकर ताज़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इसरदा बांध में पानी भरा जाएगा। स्टेट डैम सेफ्टी टीम और राजस्थान सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। 30 जुलाई से भराव शुरू होगा। 15 सितंबर तक भरा जाएगा पानी। पहली बार 3.72 टीएमसी पानी भरा जाएगा। बांध की गेज 253 आरएल मीटर भरा जाएगा पानी। स्टेट डैम सेफ्टी ने निरीक्षण के बाद स्वीकृति दी है। अधिशासी अभियंता विकास गर्ग ने जानकारी दी है। तो इसरदा बांध में पानी भरा जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कजोड़ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। तो इसरदा बांध में पानी भरा जाएगा, क्या कुछ अपडेट है? हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि काफी समय बाद लगातार असमंजस चल रहा था इस बार पानी भरा जाएगा नहीं भरा जाएगा, लेकिन आखिरकार जो खुशी की खबर आई है इसरदा डैम की है जिसमें कि पहली बार बांध में पानी भरा जाएगा। बात करें तो सबसे पहले सच बेधड़क सबसे तेज इस खबर को जो जानकारी है सबसे पहले दिखा रहा है। बात करें इसरदा डैम में पानी भरने को लेकर स्टेट डैम सेफ्टी टीम ने निरीक्षण किया था। वही निरीक्षण करने के बाद राज्य सरकार को दिया है। राज्य सरकार ने हरी झंडी दी है। 30 जुलाई से बांध का जो भराव है वो शुरू होगा और 15 सितंबर तक बांध को भरा जाएगा। बांध में पहली बार 3.72 टीएमसी पानी भरा जाएगा। बांध की गेज की बात करें तो 253 आरएल मीटर पानी भरा जाएगा।
बात है लगातार जो बांध है उसको लेकर पिछले दिनों से ये आ रहा था कि इस बार बांध को नहीं भरा जाएगा, लेकिन इस बार क्लियरेंस मिला है। जो इस डैम सेफ्टी टीम है उन्होंने निरीक्षण किया है और निरीक्षण करने के बाद स्वीकृति दी है और इस बार बांध में भरा जाएगा। बात करें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो सवाई माधोपुर है और जो दौसा है उस क्षेत्र के जो 1000 से अधिक गांव है उसको इसका पेयजल का लाभ मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद कजोट इस जानकारी के लिए। तो इस बांध में पानी भरा जाएगा, अधिशासी अभियंता विकास गर्ग ने जानकारी दी है। कोटा में लगातार बारिश जारी है। कोटा बैराज के 12 गेट खोले गए हैं। 3 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। चंबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। प्रशासन ने निचले इलाकों में बाढ़ की यहां आशंका जताई है। एहतियात के तौर पर अलर्ट भी यहां जारी किया गया है। नयापुरा, किशोरपुरा, दौलतगंज, छावनी जैसे इलाकों में लोगों से यहां सतर्क रहने की अपील की गई है। एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम तैनात है मौके पर। तो कोटा में लगातार बारिश का दौर जारी है। कोटा बैराज के 12 गेट खुले हैं। 3 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। चंबल नदी का जलस्तर यहां तेजी से बढ़ रहा है। लगातार पानी की आवक हो रही है। एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमें भी मौके पर तैनात है। कोटा से इस वक्त की बड़ी जानकारी। कोटा बैराज के 12 गेट खुले हैं। कोटा में लगातार बारिश का दौर जारी है। लगातार पानी की आवक हो रही है। यहाँ 3 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है और चंबल नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कोटा में लगातार बारिश हो रही है। चंबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। और अब झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर। भीमसागर बांध में लगातार पानी की आवक हो रही है। कैचमेंट एरिया में बारिश के चलते भीमसागर बांध ओवरफ्लो हो गया है। 4 गेट खोलकर 5-5 फीट खोलकर 14,666 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। उजाड़ नदी के किनारे बसे गांवों को सायरन बजाकर यहां अलर्ट किया जा रहा है। एसडीएम विजय कुमार विजयवर्गीय, तहसीलदार इंद्रजीत सिंह चौहान सहित सारोला थाने के अधिकारी हर परिस्थिति से निपटने के लिए यहां नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन ने आमजन सहित नदी के तट बसे गांवों के ग्रामीणों को नदी के किनारे नहीं जाने की यहां अपील की है। उपखंड क्षेत्र में अल सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। तो झालावाड़ के खानपुर से खबर है, जहां 4 गेट करीब 5-5 फीट खोलकर भीमसागर बांध में पानी की निकासी की जा रही है। और अब सुमेरपुर से खबर है, जहां जवाई बांध में पानी की आवक तेज हो गई है। बांध का गेज 38.85 फीट तक पहुंच चुका है। सही बांध सुरंग सिरने से बेड़ा नदी होते हुए जलापूर्ति हो रही है। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बांध में रोजाना 1 फीट पानी की बढ़ोतरी हो रही है। 22 दिन में 23 फीट यहां पानी की आवक हुई है। जवाई बांध की कुल भराव क्षमता 61.25 फीट है। अभी भी 22.25 फीट यहां बांध खाली है। सही बांध सुरंग चौड़ाकरण यहां वरदान बना है। जल भराव में मदद यहां मिल रही है। एसडीएम कालूराम कुमार की अपील कि बहती नदियों व नालों में ना उतरे, वाहन भी वहां ना चलाएं। तो सुमेरपुर से खबर है, जहां बांध का गेज 38.85 फीट तक पहुंच गया है। लगातार बारिश से नदी नालों में उफान है। बांध में रोजाना 1 फीट पानी की बढ़ोतरी यहाँ हो रही है। 22 दिन में 23 फीट पानी की यहाँ बांध में आवक हुई है। तो जवाई बांध में पानी की आवक तेज हो गई है। जवाई बांध को लेकर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लगातार बारिश से जवाई बांध का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार पानी की आवक हो रही है। लगातार बारिश से नदी नालों में उफान है। रोजाना यहाँ 1 फीट की पानी की आवक हो रही है। भीलवाड़ा के बिजोलिया में तेज बारिश के चलते उपखंड क्षेत्र का तिलसवा गांव जलमग्न हो गया है। गांव के अधिकतर हिस्सों में 4-5 फीट तक पानी भर गया है। कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया, जिसके चलते जनजीवन
अस्त व्यस्त हो गया है। एरू नदी के उफान पर आने से पुलिया पर 8 फीट ऊंची जलधारा चलने लगी, जिससे तिलसवा का अन्य गांवों से संपर्क टूट गया है। वहीं कासिया चौक के प्रभारी नरेश सुखवाल मौके पर पहुंचे और हालात का उन्होंने जायजा लिया। ग्रामीणों ने मंदिर की तालाबंदी और जलभराव को लेकर प्रशासन को यहां अवगत कराया है। अब खबर कोटपुतली के विराटनगर से है, जहां पावटा उपखंड के भोनावास में श्री शेखावत राजपूत सेवा संस्थान सत्ताईसा की ओर से आयोजित राव रत्ना जयंती समारोह आयोजित किया गया। समारोह में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत समेत कई जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। कार्यक्रम स्थल पर राव रतन जी की प्रतिमा और स्मारिका का अनावरण किया गया। समारोह में समाज के 151 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। 27 गांव के बहुत मान्यता है राव रत्न जी की, और लगातार कार्यक्रम आयोजन होता है हर साल। इस जयंती पर यही हम संकल्प लेते हैं, जब अपने पूर्वजों को याद करते हैं और ऐसे व्यक्तित्व को याद करते हैं जिनकी वजह से आज हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, हमारी संस्कृति जीवित है। हम ऐसे जब हस्तियों को याद करते हैं तो ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक संकल्प होना चाहिए। अपने त्याग, तपस्या, समर्पण हमारे राष्ट्र के प्रति हो। और राष्ट्र चूरू में भाजपा के कदावर नेता राजेंद्र राठौड़ 3 दिवसीय चूरू दौरे पर रहेंगे, जहां विभिन्न उद्घाटन कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। राठौड़ ने झालावाड़ में हुए हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे एक दुखद घटना करार दिया है। राठौड़ ने कहा कि भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायकों को अपने बजट में से 20% राशि खर्च करने के आदेश दिए हैं, ताकि जर्जर विद्यालयों की मरम्मत हो सके और साथ ही ऐसे विद्यालयों का चयन भी करवाया जा रहा है। झालावाड़ की दुखियांतिका हृदय विदारक है। ये दुर्घटना है, दुर्घटना किसी के बस में नहीं। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, विधायक विकास कोष से भी 20% पैसा लगाने के लिए अवगत किया विधायकों को, और पूरे राजस्थान में उच्च स्तरीय समिति बनाई। सारे राजकीय भवनों का निरीक्षण होगा। मैं समझता हूं कि जो घटना घट गई वो तो हृदय विदारक है ही, पर भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम सरकार ने किया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। 15 करोड़ की अतिरिक्त बजट की विशेष पैकेज मिला है। चूरू पहली बार चूरू जिला मरु जिलों में घोषित हुआ है। अन्य जिलों को 10 करोड़, इसलिए चूरू जिले को 5 करोड़ ज्यादा मिले हैं। याद तो आज सावन का तीसरा सोमवार है। बम बम बोले, ओम नमः शिवाय के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। शिवालयों में भगवान का अभिषेक के लिए लंबी कतारें लगी हुई है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की यहाँ आराधना हो रही है। तारकेश्वर, झारखंड महादेव, चमत्कारेश्वर, रोजगारेश्वर महादेव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। तो आज झुंझुनू में सावन के तीसरे सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। शिव भक्त बेलपत्र, दूध, फल, फूल आदि से भगवान शिव का अभिषेक कर शिव को रिझा रहे हैं। मंदिर कमेटी की ओर से शिव भक्तों की भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम भी यहाँ किए हुए हैं। मंदिर में भव्य एवं आकर्षक सजावट यहाँ की गई है। कई शिव मंदिरों में लोहारगल से कावड़ से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। खबर पाली से है, जहां भारी बारिश के कारण सादली में एक मकान का आगे का हिस्सा गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही नगरपालिका की बचाव टीम मौके पर पहुंची और घर में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। मकान में रहने वाले किशन कुमार ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ घर के अंदर खाना खा रहे थे। इसी दौरान तभी बाहर से जोरदार आवाज के साथ मकान का अगला हिस्सा गिर गया। पार्षद संजय बोरा ने बताया कि मकान बहुत पुराना है, ऐसे में जलभराव के चलते मकान का हिस्सा गिर गया। उन्होंने नगरपालिका को इस बारे में अवगत करा दिया है। डीडवाना में पर्वतसर के सिटावट में 3 दिन पहले रिजपाल मेघवाल की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में धरना जारी है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए बाजवास के राजकीय चिकित्सालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं और धरना उनका जारी है। 3 दिन के धरने के बाद नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल देर शाम धरना स्थल पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिले।
नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अस्पताल के कक्ष में सर्व समाज के प्रतिनिधियों के साथ कुचामन एडीएम राकेश गुप्ता, डीडवाना एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा से वार्ता की। पीड़ित परिवार को राज्य सरकार और अन्य भामाशाहों के सहयोग में 15 लाख का आर्थिक सहयोग की यहाँ घोषणा की गई है। वहीं मृतक के शव का दोबारा से BCMHO के नेतृत्व में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम तुरंत करवाने पर भी सहमति यहां बनी है और इसके अलावा मामले की जांच के लिए एडिशनल एसपी कुचामन की अध्यक्षता में SIT टीम का गठन भी यहां किया गया है। वहीं देर रात 11 बजे धरना समाप्त करने की घोषणा की गई है। देखिए, रितपाल मेघवाल की जिन संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर हत्या की बात परिजनों ने कही, तो निश्चित रूप से 3-4 दिन से हजारों की तादाद में बाजवाज CSC पे बड़ी संख्या के अंदर मेघवाल समाज के साथ साथ जाट समाज और सर्व समाज इकट्ठे में रितपाल को न्याय दिलाने के लिए। और सरकार की तरफ से ADM डीडवाना और एडिशनल एसपी मुख्यालय डीडवाना दोनों अधिकारी यहाँ सरकार की बात लेके पहुँचे। प्रमुख जो हमारे मुद्दे थे, एक तो 302 ST/SC एक्ट में मुकदमा दर्ज करने का था। पहले मर्द दर्ज किया था, मुकदमे की मांग करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरा मुआवजा था, तो 8 लाख रुपए SC/ST की जब कोई भी। और अब टोंक के उनियारा से खबर है, जहां सच बेधड़क की खबर पर मोहर लगी है। इसरदा बांध में पानी रोकने का सिलसिला 30 जुलाई से होगा और शुरू और 15 सितंबर तक ये चलेगा। 1.5 महीने में इसरदा बांध को भरा जाएगा। 253 नारल मीटर भराव क्षमता तक सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग ने आदेश जारी किया है। इसरदा बांध से दौसा जिले के 1069 और सवाई माधोपुर जिले के 177 गांवों को पानी मिलेगा। उच्च अधिकारियों के निर्देश नहीं मिलने के चलते फिलहाल इसरदा बांध में नहीं रोका जाएगा पानी। निर्देश मिलते ही बांध की टेस्टिंग होगी और रोका जाएगा इसरदा बांध का पानी। खबर प्रकाशित होने के बाद सरकार ने आदेश जारी किया और सच बेधड़क की खबर पर मोहर लगी है। टोंक के उनियारा से खबर है, जहां सच बेधड़क की खबर पर मोहर लगी है। इसरदा बांध में पानी रोकने का सिलसिला 30 जुलाई से शुरू होगा और 15 सितंबर तक ये चलेगा। 1.5 महीने में इसरदा बांध को भरा जाएगा।